देखिए जो 8.2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे ना, उसमें इस मान का जरूरत पड़ेगा। जैसे उसमें आपको पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो अगर याद होता है तब आपका मैथ सॉल्व कर पाएंगे, या नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ आ पा रहा है? नहीं समझे? तो सबसे पहले कितना लोग इसको रटता है, तो इसमें ज्यादा रटिएगा तो फिर फायदा नहीं है। समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा तो हमेशा आपको दिमाग में रहेगा। इसलिए कि समझा हुआ चीज जल्दी भूलता नहीं आदमी, लेकिन रटा हुआ चीज भूल जाता है। तो खूब ध्यान से समझिए। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो देखना साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। देखिए इधर एंगल है, तो इधर एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको 10th क्लास में इतना ही का मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे जब हायर क्लास में जाइएगा तो वहां आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी 10th क्लास में इसकी इतना ही की जरूरत पड़ती है। खूब ध्यान से समझिएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 0। एक जन का याद रखना पड़ेगा आपको, हम बताते हैं कैसे। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 के मान तो 1/√2। साइन 60 के मान √3/2। साइन 90 का मान 1। ठीक है, एक आपको याद करना पड़ेगा, एक आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 अगर कहीं लिखा हो, जिसे कहीं लिखा हो साइन 45 डिग्री, तो इसके जब हम कितना वैल्यू रखेंगे 1/√2। समझ में आ रहा? उसके बाद कहीं लिखा होगा साइन 60, किस तरह से साइन 60, तो इसका वैल्यू कितना होगा √3/2। समझ पा रहे हैं? इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज में। वहां आप इस मान को, इस वैल्यू को पुट करके यानी तब आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो खुद ये तो याद हो गया। देखिए लेकिन जो साइन का मान होता है ना, उसका उल्टा, क्या उसका उल्टा किसका मान होता है? कॉस का मान होता है। तो खूब ध्यान से समझिएगा। तो उल्टा कर दीजिए, तो कॉस 0 डिग्री का था, ये वाला चलाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री 1। कितना 1। फिर देखिए कॉस 30 डिग्री, तो इधर से हम लिखना शुरू करेंगे, ताकि पहले क्या आ जाएगा √3/2। अब 45 का सेंस आ गया सामने सामने, तो 1/√2 हम उधर से लिखते आ रहे हैं। तो फिर ये यहाँ लिखेंगे और फिर ये यहाँ लिखेंगे। नहीं आया समझ में? साइन का याद होना चाहिए बस आपको। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 तो 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, अब इसको उल्टा लिखिए। तो ये वाला इस खंड में, ये वाला इस खंड में, ये वाला इस खंड में, ये वाला इस खंड में और ये वाला इसमें। तो आपसे पूछा जाएगा cos 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का 1, साइन 0 का cos 0 का। समझ में आ रहा है? इस तरह से लिखना है। अब देखिए तो उसके बाद tan 0 का 0। उसके बाद देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिए 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। साइन 45 का मान होता है, सॉरी tan 45 का मान होता है 1। उसके बाद tan 60 का मान होता है √3 और इसका मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो सर अपरिभाषित किसे कहते हैं, तो खूब ध्यान से समझिएगा। ऊपर 1 रहे और नीचे 0 रहे, तब इसका वैल्यू लिखा जाता है अपरिभाषित या ऐसे। ठीक है ना? हाँ, वही जिसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, यानी जिसको समझाया या बताया ही नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद अगर 1/, उसके बाद 0/1 होता है, तब वैल्यू कितना होता है, तब याद रखिएगा 0 है। शून्य समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? 0। तो फर्क है कब क्या रहेगा, बात दोनों में एक 0 की है, लेकिन जब एक ऊपर हो और 0 नीचे हो तो कहेंगे अपरिभाषित। एक ऊपर हो और 0 नीचे हो तो कहेंगे अपरिभाषित। लेकिन 0 ऊपर हो और 1 नीचे हो तो क्या कहेंगे
उसका वैल्यू 0 0 जो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो खूब ध्यान से समझिए, यहाँ हम अपरिभाषित लिखे हैं, मतलब क्या है, तो खूब ध्यान से, मतलब है कि ऊपर 1 है और नीचे क्या है 0 है। थोड़ा देर के लिए इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो cos1, तो खूब ध्यान से समझिए, इसका मान पलटिए, साइन का उल्टा cosec होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 0 के नीचे 1 छुपा रहता है, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 0 का हो जाएगा, तो 1 ऊपर और 0 नीचे तक क्या लिख देंगे, 1 ऊपर 0 नीचे तक क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, क्या लिख देंगे अपरिभाषित। अब देखिए साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है cos, तो जो साइन 30 का मान है ना उसी का उल्टा कर देंगे तो cos भले cosec 30 का वैल्यू निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये है cosec, यहाँ क्या करेंगे, 1 चला जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचे, तो ये कितना लिख सकते हैं इसको, काहे कि नीचे 1 थोड़ी लिखते हैं, रख देते हैं। अब देखिए इसको पलटिए, तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऊपर भेजिए, इसको नीचे भेजिए। आज देखिए 1 हो जाएगा ना भाई, 1 है तो 1 के नीचे तो 1 छुपा रहता है, तो नीचे वाला चला जाए ऊपर, ऊपर वाला चला जाए नीचे, बात बराबर है। अब खूब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये क्या है सेक, तो ये देखिए कितना है इसका, cos का उल्टा होता है सेक, तो 1 के नीचे क्या छुपा होगा 1, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1। और देखिए इसका बदलिए, ये ऊपर और तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, फिर ये 2 ये क्या चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर, और यहाँ देखिए ये 0 है, नीचे क्या है ऊपर 0 है, नीचे 1, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 आता है तो क्या लिखते हैं अपरिभाषित, है तो है, समझ में आ रहा ना, तो लिख देना अपरिभाषित। अब देखिए cot किसका, tan का उल्टा किसका होता है, tan का उल्टा क्या होता है cos, तो खूब ध्यान से समझिए। तो यहाँ देखिए क्या tan, तो 0 के नीचे 1 होगा, tan 0 है तो 0 के नीचे क्या होगा 1, तो 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर है 0, तो 1 ऊपर है 0 नीचे, तो क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित, तो क्या लिख देंगे यहाँ अपरिभाषित। अब देखिए तो tan का मान को नीचे को ऊपर करते जाइए, पलट नीचे है ये चलाएगा ऊपर, ऊपर है ये चलाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ है तो 1 के नीचे 1 ना छुपा रहता है, तो 1, आइए इसके नीचे क्या छुपा रहेगा, किसी भी नंबर के नीचे क्या, अगर कुछ नहीं तो 1, तो मान लीजिए ऐसा लिखा है तो इसके नीचे 1 है, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, इनवर्स व्युत्क्रम लिखते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा, ये लिख दिया ना 3 चला जाएगा, अगर ऊपर है तो 1 चला जाएगा ऊपर है, 3 चलाएगा नीचे, आइए कहाँ गए अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या है, तो खूब ध्यान से समझिए, 1 ऊपर है 0 नीचे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ऊपर है, अगर ऊपर 0 हो और नीचे 1 हो तो क्या लिखते हैं, समझ पा रहे हैं। इस तरह से दिमाग लगा के आप लिखिएगा, तो एक का हम याद किए, समझ में आया, बाकी का तो हम, बाकी का इसका उल्टा किया, और एक tan का, एक sin का और एक tan का आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये धड़ उल्टा करते जाइए, जिस तरह हम बताए पढ़ते जाइएगा, अपने आप सब बनने लगेगा, समझ पा रहे हैं। इतना नहीं कीजिएगा पर याद करने में बहुत दिक्कत होगा, समझ के अगर करते हैं तो एकदम आसान है, नहीं समझते हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना।